हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें बेटा, ठीक है। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, लाइक मोदी, ओके, एंड मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओके। उनकी तरह फिट रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करें जम के, प्लस अपना ख्याल रखें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम, ओके। आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम नहीं चाहते आपको कभी कोई दिक्कत हो और आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो बहुत टाइम बहुत करीब आ गया और मेहनत को डबल कर दीजिए बच्चे, क्या कर दीजिए, मेहनत को डबल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है हमारा क्लोज हो चुका है। फिर हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स किए, क्लोज में किए थे वो हमने, ठीक है। इससे पहले हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। फिर अब हम आ गए हैं वो कैब के जो मेन पार्ट है, दैट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। आज आपके पास कुछ वर्ड्स जो आएंगे वो नए होंगे, मैंने कहाँ से पिक किए हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, एक ही मैंने कहा ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आपको और प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं नए ही होंगे मेरे ख्याल से, आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं हम लोग। सिनोनिम का मतलब जो नए आए हैं, अगर कोई बच्चा हमारा नए पहली बार वीडियो देख रहा है तो याद रखना बेटा, सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, सेम। और एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है, ओपोजिट, ठीक है। स्लो पढ़ाऊं तेज, स्लो, ठीक है। चलो, एलोक्वेंस, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं और मेरे रूम में कोई नहीं है, यहाँ खाली रूम है ये। आगे बस ये आपका कैमरा लगा हुआ है, एक एलसीडी लगी हुई है जिसमें मुझे ये दिखता रहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से, तो कुछ मतलब शीट गई नहीं है कहीं पर, इधर उधर हिली तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ बस। और लाइव पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर सारा आ जाएगा आगे की साइड में कि भाई लाइव में बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, फलाना दिमकाना, ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एलोक्वेंस, एंड आई ऑल्सो डोंट वरी अबाउट एनीवन, ओके। एलोक्वेंस क्या है, पहला वर्ड एलोक्वेंस क्या है ये एलोक्वेंस, इसके साथ देखते हैं। इनआर्टिकुलेट, काम, फ्लुएंट या लेजी, क्या होता है इसका मतलब। एलोक्वेंस का अगर आप सिनोनिम निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका, इनआर्टिकुलेट, काम, फ्लुएंट या लेजी, क्या है इसका। देखिए ध्यान से, आप अपना देखिए, मैं मेरा देखता हूं। एलोक्वेंस का मतलब होता है सुवचन, मैं बताता हूं आपको क्या होता है सुवचन, क्या होता है। आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो शुरू में आपके भाषण होते थे, क्या होते थे, भाषण। उसमें कोई ना कोई, मैं कहूं तो मैक्सिमम टाइम लड़की, ऐसी एक लड़की जरूर होती थी जो इतना प्यारा, क्या, इतना प्यारा भाषण देती थी कि सब तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते थे, होता था ना। तो कहने का क्या मतलब है, सुवचन कहने का मतलब है बहुत बहुत शानदार, कैसा बच्चे, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये क्या है, एलोक्वेंस का मतलब होता है सुवचन, इसका मतलब होता है परसुएसिव, फ्लू और राइटिंग, कैसी, स्पीकिंग और राइटिंग, यानी किसी को लुभाने वाली। कहने का क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट अगर बात करूं तो किसी को लुभाने वाली राइटिंग या स्पीकिंग, है ना। भाई आपने इतना अच्छे वचन बोले कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो गया, सामने वाला आपके क्या हो गया, आपसे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपकी तरफ आ गया। तो इसके सिनोनिम और क्या क्या, देखिए मैंने आज थोड़ा सा अलग सा बनाया है ये। इसके सिनोनिम और क्या क्या हो सकते हैं, ओरेटरी हो सकता है इसका, एलोक्वेंस का ओरेटरी, इसका भी मतलब सबके एक ही है, सिनोनिम में जाओगे तो सबके मतलब एक ही है। रियोट्रिक हो सकता है, रियोटोरिक, ठीक है। आर्टिकुलेसी हो सकता है और लोकुशन हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे बच्चे, लोकुशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ओरेटरी हो सकता है, रियोटोरिक हो सकता है, आर्टिकुलेसी हो सकता है और लोकुशन हो सकता है। एक बार फिर से, ओरेटरी, रियोटोरिक, आर्टिकुलेसी और लोकुशन, ठीक है। इन सब का मतलब क्या हो गया, अच्छा हो गया। बुरा क्या है, एंटोनिम, यानी इसका ऑपोजिट, ऐसे वचन जो लोगों को ना भाएं, जो सुवचन की जगह घटिया वचन हो जाए, वो होता है इनआर्टिकुलेसी। ये जो आर्टिकुलेसी है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, हैजीनेस, हैजीनेस या साइलेंस। आप कुछ बोले ही नहीं तो क्या हो गया, साइलेंस, सीधी सी बात है। ये तीनों उसके हो गए ऑपोजिट। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओरेटरी, रियोटोरिक, आर्टिकुलेसी। रियोटोरिक का मतलब तो आपको पता है ना, शुभ वचन हम बोलते हैं, शुभ वचन, ठीक है। लोकेशन का मतलब यही हो गया। एग्जांपल देखिए, मिस्टर कलाम वाज नोन फॉर हिज एलोक्वेंस, मिस्टर कलाम। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देना चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी,
किसका देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी का। वो भी किसके लिए जाने जाते थे? वो अपनी एलोक्वेंस के लिए जाने जाते थे, यानी उन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, यूएनओ में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, एक एक शब्द को बड़े अच्छे से कर चलना है आपको। एडिफाइस, ये क्या है? एडिफाइस क्या है? ये एडिफिस, हम इसको फिस भी बोलते हैं, फाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडिफिस क्या है? ये सूदिंग। देखिए यहां से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है। रिलैक्सिंग, अ लार्ज बिल्डिंग और रैंडम, मिल गया ना? इसका मतलब क्या होता है? अ लार्ज बिल्डिंग। क्या मतलब होता है इसका? अ लार्ज बिल्डिंग। एडिफिस का मतलब होता है भवन, कोई भी बहुत शानदार भवन, उम्दा भवन। हम कह सकते हैं बिल्डिंग, क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे? बड़ी बिल्डिंग, लाइक बुर्ज खलीफा, लाइक बुर्ज खलीफा। स्वामी विवेकानंद वाला, उसको स्वामी विवेकानंद कह रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पे नहीं होंगे, वो तो स्टैच्यू है, वो तो क्या है? वो तो स्टैच्यू है, वो भवन नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग को, बिल्डिंग क्या होती है? जो रहने वाली होती है। ठीक है, तो एडिफिस का क्या मतलब होता है? भवन, अ लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग। क्या है इसका मतलब? बिल्डिंग। तो सीधा सा सिनोनिम क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। इसका तो दो ही हो गए, सिंपल से हो गया ना, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। और अगर आप एंटोनिम की बात करोगे तो डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट का मतलब होता है वो जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया उसमें बारूद लगा के फोड़ दो, डिसफिगर हो गया ना, सारा टूट के नीचे आ गया, दैट इज डिसफिगर। डिसअरेंजमेंट क्या हो गया? बम लगाया फोड़ दिया, डिसअरेंजमेंट। या डिस्ट्रक्शन क्या हो गया? सीधा सीधा डिस्ट्रक्शन। जहां एक तरफ आप इन दोनों में बिल्ड कर रहे थे, वहीं आप दूसरी तरफ एंटोनिम में क्या कर रहे थे? उनको गिरा रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चे? उनको गिरा रहे थे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया? द व्हाइट हाउस इज द ओनली एडिफिस सर्वाइविंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से था क्या वो? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपन को तो एग्जांपल बनाना है। 18वीं सदी से सिर्फ एक ऐसा ही व्हाइट हाउस ऐसा बचा है जो आज तक सर्वाइव कर रहा है। ऐसी बिल्डिंग, जो व्हाइट हाउस की जो बिल्डिंग है, आज तक वो सर्वाइव कर रही है। कौन सी सदी से? 18वीं सदी से। देखना आपका बना था ये भी। रैम्पेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैम्पेंट। यहां से ये नक्शा है और मैं आपको बताऊं तो इस नक्शे में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ फैल रहा है। क्या कर रहा है? कुछ फैल रहा है। तो क्या होगा इसका? अनकंट्रोल्ड, भाई जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्लगिश, एडवांस, पॉपर। क्या होगा इसका? देखिए ध्यान से, अनकंट्रोल, स्लगिश, एडवांस, पॉपर। क्या होगा? बिल्कुल आप सही हैं, मैंने आपके मन की बात पहचान ली। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं अनियंत्रित। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अनियंत्रित। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अनियंत्रित, है ना? अनियंत्रित कौन सा होता है? विच इज अनकंट्रोलेबल, विच इज अनकंट्रोलेबल, जिसपे आप कंट्रोल, काबू नहीं पा सकते। क्या नहीं कर सकते? काबू नहीं पा सकते। ठीक है, रैम्पेंट का मतलब होता है फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, यानी कहने का क्या मतलब है? वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आप उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं पा रहे हैं? आप उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनकंट्रोल इसका सिनोनिम हो गया अनरिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन्ड होता है ना एक वर्ड, यानी बांधना, किसी को बंधन में बांधना। अनरिस्ट्रेन्ड का क्या मतलब होता है? वो जो बंधन होता है उसको खोल देना। बंधन को क्या करना मेरे बच्चे? खोल देना। अनचेक्ड, अगला क्या है? अनचेक्ड। अनचेक्ड का क्या मतलब होता है? यानी जिस पर आपने चेक नहीं किया वो क्या होगा? वो फैल जाएगा। जिसको आपने चेक नहीं किया वो क्या होगा? वो फैल जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? या तो मॉडरेट। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? एक लिमिट में रहकर काम करना। कैसे काम करना? एक लिमिट में रहकर काम करना। या टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का क्या मतलब होता है? छेड़खानी कर कर उसको वहीं पर रोक देना, यानी हम कह सकते हैं प्रोसेस को रोक देना। क्या करना मेरे बच्चे? प्रोसेस को रोक देना। ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है बांधना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब बांधना। ठीक है, चेक्ड। चेक्ड का क्या मतलब होता है? चेक करना, यानी कि वो ना फैले। क्या ना? वो ना फैले। ठीक है, प्लेग। प्लेग इज अ रैम्पेंट क्रिएटेड इन मुंबई इन पास्ट, यानी काफी साल पहले, काफी सालों पहले मुंबई में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। वो एक ऐसी बीमारी थी जो रैम्पेंट यानी अनकंट्रोलेबल थी, वो फैल गई थी, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, अगला क्या है? आउटलैंडिश। अगला क्या है? वर्ड आउटलैंडिश। देखिए ध्यान से, ये घर आपको नजर आ रहा होगा, ये घर ही है ना? हाँ नहीं, हाँ घर ही है, लेकिन इस घर को इस अजीब तरीके से बनाया गया है कि ये घर ना होकर केव ज्यादा लग रही है। क्या ज्यादा लग रही है? गुफा ज्यादा लग रही है ना? पर ये फिर भी ये क्या है? ये घर है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे ना, मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ, हम क्या कह सकते हैं उसका, एक इसका एक अलग से ही होता है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। आप इसमें टाइप करेंगे तो हाउसेस आ जाएगा, देखिएगा आप, वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस, है ना? ऐसे करके टाइप करके देखिएगा तो आएगा एक, मैं बताऊंगा आपको। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट, एक तो ऐसा है, एक तो कैसा घर है मैं बताता हूँ आपको। मेन हाईवे जा रही है और ये मेन हाईवे जो है ऐसे हो जाती है, देखो मैं बताऊँ कैसे। ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ रहा है मेन हाईवे पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना घर बना हुआ है।
यहाँ पर घर बना हुआ है। अब वो जो मालिक है वो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इसकी पुरखों की जमीन है, इसी की जमीन है, कागज सब कुछ है इसके पास, ही डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, बस इसलिए उसके यहाँ से रास्ता निकाल दिया, यहाँ से रास्ता निकाल दिया, लेकिन ये वाली जो जगह है वो उसने स्पॉट कर रखी। ठीक है, तो अजीब अजीब वो तरह क्या ना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, मैनी काइंड्स ऑफ की जगह आप लिखेगा स्ट्रेंज हाउसेस। आउटलैंडिश का मतलब एक्सोटिक, बोल्ड, डल या फ्रैंक। क्या होगा इसका मतलब, देखिए आउटलैंडिश का मतलब क्या होगा, विदेशी। क्या बोल सकते हैं हम उसे, विदेशी। विदेशी का मतलब क्या है, फॉरेन। क्या है, फॉरेन, यानी अजीब। कैसा मेरे बच्चे, अजीब, सीधा सा मतलब है अजीब, या हम कह सकते हैं क्या, स्ट्रेंज। क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंज। तो क्या है, आउटलैंडिश का मतलब लुकिंग और साउंडिंग बिज़ायर और अनफैमिलियर, जो चीज आपसे फैमिलियर ना हो। फैमिलियर का मतलब जिसको आप जानते हो, अनफैमिलियर का मतलब जो जिसको आप अच्छे से नहीं जानते। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सोटिक हो जाएगा एक तो, एक फैंटास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैंटास्टिक, इसका भी मतलब यही होता है। ग्लैमरस, एक क्या होता है, ग्लैमरस। फैंटास्टिक और ग्लैमरस इससे कैसे लिंक है मैं बताऊं आपको। ग्लैमरस आपको बदल देता है, आपके स्वरूप को ग्लैमरस क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज तो हो ही गया, अजीब है ना, अजनबी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो आपसे फैमिलियर है, अनफैमिलियर का ऑपोजिट फैमिलियर। एक्सोटिक का ऑपोजिट नॉन एक्सोटिक, है ना, एक्सोटिक का ऑपोजिट नॉन एक्सोटिक, और ग्लैमरस का नॉन ग्लैमरस, ग्लैमरस का नॉन ग्लैमरस, है ना। तो ये सारी चीजें इसकी एंटोनिम हो जाएगी, जो मतलब जिससे आप बिल्कुल अवेयर हैं, जिसको आपको पता है, वो सारी चीजें इसका ऑपोजिट हो गई। और जिस चीज से आप वाकिफ नहीं है, आपको नहीं पता, तो वो सारी चीजें इसकी सिनोनिम हो गई। ही वॉज एक्टिंग इन एन आउटलैंडिश वे, यानी वो पता नहीं कितने दिनों से अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था, यानी उसका जो व्यवहार था वो कैसा था, बहुत अजीब था। उसका व्यवहार कैसा था मेरे बच्चे, अजीब था। इंट्रांसिजेंट, क्या है, इंट्रांसिजेंट। देखिए नो एंड दैट इज फाइनल, इंट्रांसिजेंट। वो ये लड़की कह रही है कि बस बस कर, ज्यादा मत बोलना, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है। क्या है, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। इंट्रांसिजेंट, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब कोई रिजल्ट ना मिलना, या किसी का कुछ मतलब कहते हैं ना भाई, यील्ड का क्या मतलब होता है, रिजल्ट, और अनयील्ड का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट। ठीक है, विदाउट एनी रिजल्ट। टू गिव अप मतलब हार मान जाना। कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप समझते हैं भाई, ठीक है भाई, सामने वाला कह रहा है कि भाई 10 लाख देगा, ठीक है यार 10 लाख में बात रफा दफा कर, कोई बात नहीं। ऑब्सिक्यूअस, क्या है ये, ऑब्सिक्यूअस हो सकता है क्या, इसका मीनिंग भी देखते हैं, चलिए। इंट्रांसिडेंट का मतलब होता है सैद्धांतिक। क्या मतलब होता है इसका, सैद्धांतिक। प्रिंसिपल्स, द मैन हु इज बॉर्न ऑन प्रिंसिपल्स। क्या मतलब है इसका, प्रिंसिपल्स। क्या मतलब है इसका, प्रिंसिपल्स, है ना। इंट्रांसिडेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। देखिए सीधी सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो ठानी वही करी, और मैं आपके डिसीजंस के लिए, मैं मेरे डिसीजंस को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, उससे चाहे उसका फायदा हो चाहे ना हो। कहने की बात क्या है, दो आदमी हैं आपस में बात कर रहे हैं, इस आदमी ने कहा कि मेरा ये डिसीजन है, इस आदमी ने कहा भाई तू बदल ले डिसीजन, इससे लोगों का फायदा नहीं होगा। तो इस आदमी की बात, फिर इसने क्या रिप्लाई किया, ओ सुन ध्यान से, मैंने जो डिसाइड किया मैं वही करूंगा, तो तेरे मन में ना तू वो कर, ठीक है, तेरे कहने से मैं अपने डिसीजन को चेंज करने वाला नहीं हूं, सीधी सी बात। ठीक है, तो इंट्रांसिडेंट का मतलब क्या होता है, अपने प्रिंसिपल्स पर चलने वाला, उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, यानी सीधी सी बात है भाई, अगर अपने प्रिंसिपल्स है तो हम क्यों सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं करेंगे। इनफ्लेक्सिबल, भाई मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, सीधी सी बात, मैं इनफ्लेक्सिबल हूं, मैं सिचुएशंस में परिवर्तन नहीं करता। भाई मान ले आज मेरे को उससे फायदा हो रहा है तो मैं उससे बदल गया, ऐसा नहीं। अनयील्डिंग, जिसका कोई रिजल्ट प्राप्त ना होता हो, है ना, जिससे कोई रिजल्ट प्राप्त ना होता हो। एंटोनिम, यील्डिंग हो जाएगा, ऑपोजिट अनयील्डिंग का यील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल का फ्लेक्सिबल, और इनकॉम्प्रोमाइजिंग का सब में से कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा यहाँ पर, और एक वर्ड आ जाएगा आपका सब में से, यानी जो इजीली वो सबमिशन कर दे। कहने का क्या मतलब है, भाई मैंने कहा कि भाई मान जाना यार प्लीज, देख इससे लोगों का फायदा ना, ठीक है यार तू कह रहा है तो चल, तू तो दोस्त हो गया मेरा, तेरी बात मान लेता हूँ, वो करना, ठीक है। तो सबमिसिव का मतलब है इजीली सिचुएशंस के हिसाब से ढल जाए, क्या हो जाए, इजीली सिचुएशंस के हिसाब से ढल जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान वॉज कंटिन्यूसली मेंटेनिंग एन इंट्रांसिजेंट पोजीशन। कहने का क्या मतलब है, वो अपनी सैद्धांतिक जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखे हुए। कहने का मतलब क्या है, वो सुनता ही नहीं है किसी की। अगर उनके यहाँ पर आतंकवाद पैदा हो रहा है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी की सुनता ही नहीं है। वो कहता है भाई हम सही हैं, हमारे ऊपर तुम गलत नाम लगा रहे हो, तो औरों पे ब्लेम कर देता है। क्या कर देता है, औरों पे ब्लेम कर देता है। अगली पिक देखिए, ये बच्ची इसको वो कर रही है, क्या कहते हैं, सिगरेट पिला रही है ना। तो एबेट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुरे काम के लिए उकसाना। तो एबेट का क्या मतलब है, फर्मेंट, या मेक अ बेट, या लूज अ बेट, या सेटल। क्या है एबेट का क्या मतलब है, सिनोनिम क्या है, एबेट का मतलब उकसाना। देखिए आपने वहां पढ़ लिया होगा। अब वो लड़की क्या कर रही थी,
खुद तो बीड़ी पीती होगी और वो अपने भाई को भी क्या कर रही है, छोटी सी बच्ची उसको भी बीड़ी की वो मतलब जो सिगरेट है उसकी लत लगा रही है कि भाई पीना मजा आएगा, तो अपनी लाइफ जी, अपनी लाइफ जी। भाई क्या लाइफ नहीं जिएगा तो क्या होगा ना, ऐसा वाला। कई होते हैं ना बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं छोटी उम्र में कि उनको पता ही नहीं होता, मम्मी पापा भी बेचारे पीछे छूट जाते हैं ना। वेरी सीरियसली थिंक अबाउट इट। एबेट उकसाना क्या है, उकसाना, उकसाना किसी को उकसाना के कोई काम करने के लिए, मींस एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, भाई मुझे ये आदमी पसंद नहीं तो मैंने इसके खिलाफ मेरे उसके दोस्त को भड़काया कि भाई तू किसके साथ है, ये तेरा नुकसान करवा देगा, वो वाला सिस्टम समझे ना आप। भाई किसी को कुछ बुरा करने के लिए, किसी का कुछ बुरा करने के लिए उकसाना कि इसका बुरा कर, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको निकाल, फेंक, बाहर फेंक, है ना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रू। क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका, ब्रू। ब्रू का भी मतलब क्या होता है, एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग बैड। फर्मेंट का भी मतलब यह हो गया, फॉर्मेंट का भी मतलब ये हो गया, और इनसाइट का भी मतलब क्या होता है, ये इनसाइट वाला एग्जाम में आता है। जो एबेट होता है ना, इसका इनसाइट वाला एग्जाम में आता है, यहाँ पर फॉर्मेंट पूछ रखा है शायद, है ना। एंटोनिम ब्रिडल हो गया, इसका ऑपोजिट भाई अच्छे कामों के लिए वो करना, किसी को ना उकसाना, किसी को नहीं उकसाना। चेक करना, चेक मतलब वो कोई गलत आदमी गलत काम ना करता हो। कॉन्स्ट्रेन किसी के ऊपर पाबंदी लगा देना कि भाई गलत काम ना कर, ठीक है, किसी को रोक देना, सीधी सी बात है, किसी को रोक देना कि गलत काम ना कर। कर्ब यानी किसी को रोकना, कर्ब द पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन को रोकना, बढ़ने से रोकना, इंक्रीजिंग ऑफ पॉल्यूशन है, तो कब का मतलब है किसी को रोकना, ठीक है। तो मीना अबेट मूर्ति अगेंस्ट हर बेस्ट फ्रेंड, मीना जो थी उसने मूर्ति को भड़काया कुछ गलत करने के लिए, किसी अपने बेस्ट फ्रेंड की गलत करने के लिए, किसके लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, है ना। देखिए हिच, हिच वॉज अ मूवी, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड द पोस्टर ऑफ विल स्मिथ। मैंने विल स्मिथ का पोस्टर लिया है, बट यहाँ हिच का मतलब अलग है, ठीक है। इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट, इज अ मैन, इज अ मैन, रियल मैन। चलिए हिच, हिच इज अ मूवी, हिच यहाँ मतलब अलग है इसका। हिच का क्या होगा, स्नेग, स्नैग, एड, कंट्रीब्यूशन या असिस्ट, क्या होगा आपके ख्याल से, देखिए आप लोग। चलिए हिच, हिच का मतलब होता है मेरे बच्चे अड़चन। क्या होता है हिच का मतलब, अड़चन, किसी चीज में, किसी काम में क्या आना, रुकावट आना। पर याद रखें वो रुकावट कैसी हो, टेम्पररी। सपोज आपने, आपके घर में कीर्तन चल रहा था, क्या चल रहा था आपके घर में, भजन कीर्तन चल रहा था, आपके घर में भजन कीर्तन चल रहा था। अब क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, लाइट चली गई और वो जो आपने माइक वगैरह लगा रखे थे वो काम करना बंद कर गए। लेकिन लाइट गई थी मात्र 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद लाइट वापस आ गई। तो अब क्या हुआ, आपका जो काम रुक गया था एक टेम्पररी पावर कट की वजह से, वो वापस स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझे आप। तो हिच क्या होता है, एक टेम्पररी अड़चन होती है जो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन उसके बाद वो काम वापस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए जो कठिनाइयां होती है ना किसी काम को पूरा करने में, बस वही, बाकी उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। सिनोनिम क्या है इसका, प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आना, ये डिफिकल्टी, सीधी सी बात है, अड़चन हो गई तो प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या स्नैग। स्नैग क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड डिफिकल्टी, यानी छोटे समय के लिए आपके लाइफ में कोई मतलब डिफिकल्टी आना, लाइफ में नहीं, कहने का मतलब है सारे कामों में, किसी भी काम में। एड मदद हो गई, कन्वीनियंस मदद हो गई, असिस्ट मदद हो गई। तो ये सारी तीनों चीजें इसकी क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां तो उसके सिनोनिम हो गए, और जहां आपको मदद मिल रही है वहां इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल हिच द प्रोग्राम स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, यानी कोई प्रोग्राम चल रहा था और इतने में क्या हुआ, लाइट वगैरह चली गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, उसकी वजह से जो प्रोग्राम था वो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया गया और फिर उसके बाद प्रोग्राम वापस स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिटफुल। नेक्स्ट क्या है, फिटफुल। देखिए लेडी है बेचारी, शी इज लुकिंग एट हर वॉच एंड अनफॉर्चुनेटली जो वॉच आपको शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी, फिर भी ये वॉच है, ये घड़ी है यहाँ पर, ये जो है ना ये घड़ी है, ये घड़ी की तरफ देख रही है, एंड शी इज नॉट एबल टू स्पीक, शी इज नॉट एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पा रही है। फिटफुल का क्या, कॉन्स्टेंट, स्टेडी, स्पेस्मोडिक या यूनिफॉर्म, क्या होगा इसका मतलब, देखिए ध्यान से आप। फिटफुल का मतलब होता है अस्थिर, सीधी सी बात है, क्या होना, अस्थिर होना, यानी हम कह सकते हैं स्पेस्मोडिक। क्या है इसका मतलब, स्पेस्मोडिक, यानी आप स्थिर नहीं है, आप क्या कह सकते हैं हम, आप कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है, आप कांस्टेंट नहीं है, आप एक सिंगल पाथ पर नहीं चल सकते, यानी आपकी लाइफ में क्या है, डिफिकल्टीज, यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, नींद नहीं आती है। तो आपको क्या नहीं आ रही मेरे बच्चे, नींद नहीं आ रही उन कठिनाइयों की वजह से। ठीक है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग गुड,
समझे आप मेरी बात को? तो फिटफुल का क्या मतलब है? अस्थिर हो जाना, मींस एक्टिव और अकरिंग स्पेस्मोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टेडी। कहने का क्या मतलब है? आप रेगुलर नहीं हो, स्टेडी नहीं हो, आप क्या हो? थोड़े से इंटरमेंट हो, यानी आप थोड़ी पल के लिए अस्थिर हो, अपनी लाइफ में आप स्थिर होकर नहीं चल पा रहे हो, आप बिल्कुल, आपका जो डिसीजन है वो प्रॉपरली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, ठीक है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो इंटरमिटेंट क्या है? ये इंटरमिटेंट या स्पोरेडिक क्या है? स्पोरेडिक या स्पेस्मोडिक क्या है? ये मॉडिक मॉडिक सारे आ गए। डिस्टर्ब्ड, आप अपनी लाइफ में क्या हो? डिस्टर्ब्ड, है ना। मतलब पता चल जाए तो आप अपने आप भी निकाल दो। कांस्टेंट इसका सॉरी एंटोनिम हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्थिर होकर चलना। कैसे होकर चलना मेरे बच्चे? स्थिर होकर चलना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी क्या हो गया? स्थिर हो गया। हैबिचुअल कैसा हो गया? स्थिर हो गया। या रेगुलर की बात करें, रेगुलर कैसा होगा? स्थिर हो गया। अगर कोई चीज रेगुलर इंटरवल पे होती हो, जैसे पीरियड्स लगते थे आपके 40 मिनट्स का पीरियड, 30 मिनट्स का पीरियड, है ना, तो रेगुलर इंटरवल पे लगता था। कैसा लगता था? रेगुलर इंटरवल पे लगता था। वो सब चीजें क्या हो गई? रेगुलर हो गई, स्थिर हो गई। एग्जांपल देखिए, ही वाज नॉट एबल टू अटेंड हिज मीटिंग ड्यू टू फिटफुल रेन। वो फिटफुल रेन की वजह से, यानी अस्थिर रेन की वजह से वो मीटिंग जो था वो नहीं कर पाया। यानी वो बाहर निकलता, इतने में बारिश हो जाती, फिर अंदर आ जाता, फिर 2 मिनट बैठता, फिर थोड़ा सा आगे चलता, फिर बारिश आ जाती, वापस घर में आ जाता। तो इसकी वजह से वो अपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिट्यूड। नेक्स्ट क्या है? प्रॉम्प्टिट्यूड। क्या है नेक्स्ट? प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब आप समझते हैं ना? प्रॉम्प्ट एक्शन, है ना। स्लोनेस, लेटनेस, एप्टनेस या लेजीनेस, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते डेफिनेटली। तो क्या बच गया? एप्टनेस। क्या यही है? देख लें, मैं गलत तो नहीं हूं, बिल्कुल मैं सही हूं। मुस्तैदी या हम कह सकते हैं सामयिकता, ये अलग कंडीशन में है, ये अलग कंडीशन में है। सामयिकता होता है समय के अनुसार। सामयिकता क्या होता है? समय के अनुसार, समय के अनुरूप काम करना या अनुसार काम करना। यानी आप कैसे हैं? आप समय के पाबंदी हो। क्या हो? आप समय के पाबंदी हो। आप क्या हो मेरे बच्चे? समय के पाबंदी हो, है ना। आप जो भी कार्य करते हो, आप देखकर करते हो कि ये समय से चूक ना जाए। क्या ना हो जाए? ये समय से चूक ना जाए। समय के अनुसार चलते हो आप, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा प्रॉम्प्टिट्यूड का? मींस द क्वालिटी और हैबिट ऑफ अराइविंग और बीइंग रेडी ऑन टाइम, यानी आप समय के अनुसार चलना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? एलेक्रिटी। क्या हो गया इसका? एलेक्रिटी, एप्टनेस या क्विकनेस। क्विकनेस भी क्या होता है? जल्दी, है ना। एप्टनेस भी क्या होता है? एकदम एप्ट, करेक्टली। मैक्रिटी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल करेक्टली। एंटोनिम क्या हो गया? टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है लेजीनेस। क्या मतलब होता है इसका? लेजीनेस, दैट यू आर इन लेजी इन योर लाइफ। अनपंक्चुअलिटी मतलब आप पंक्चुअल नहीं है, आप समय को मजाक में ले रखा है आपने। क्या कर रखा है? समय को मजाक। आप पंक्चुअल नहीं है, आप ऑन टाइम नहीं है, यू आर नॉट ऑन टाइम, यू आर नॉट ऑन टाइम, ठीक है। बिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है? टू बी लेट, है ना। हम कहते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हम कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो यहां से क्या मतलब होता है? यानी लेट हैप्पी बर्थडे। कहने का क्या मतलब है? आपका जा चुका बर्थडे, लेकिन मैं आपको उस समय पे क्या नहीं कर पाया? मैं आपको उस समय पर विश नहीं कर पाया, तो आज कर रहा हूँ। ही इज वेरी प्रॉम्प्टिट्यूड इज इन नेचर। वो अपने नेचर में कैसा है? बहुत समय के अनुसार चलता है वो अपने नेचर में। उसका नेचर ऐसा है कि वो बिल्कुल समय को फॉलो करता है, वो समय से हटता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एन, देखिए इसका आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको दो उसमें डिवाइड कर दीजिए। आई एन, यानी ये एन, स कॉन्स, एंस्कॉन्स। क्या है ये? एंस्कॉन्स, ठीक है। एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का क्या मतलब है? देखिए ये जो चोर है ये आया है और इसने ये बर्गर्स नहीं है मेरे ख्याल से, पेस्ट्री है, इसने बॉक्स से पेस्ट्री निकाली है। तो क्या होगा? डाइवर्ज, अनवील, डिस्क्लोज या काचे। क्या होगा? कौन सी मेमोरी? छिपाना। क्या होता है इसका मतलब? छिपाना। क्या है एंस्कॉन्स का मतलब? छिपाना, छिपाना, है ना। समथिंग दैट इज हिडन, समथिंग दैट इज हिडन मीन्स टू पुट इनटू अ हाइडिंग प्लेस। कहां पर रखना? उस किसी चीज को हाइडिंग प्लेस पर रखना। हम कह सकते हैं बरी। बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना। क्या मतलब होता है इसका? दफनाना। बरी का बॉडी करी जाती है ना, क्रिश्चियन लोग बरी करते हैं, वही दफनाना। वो बरी नहीं, बरी वो अपना हिंदू में जो जेल में यूज करते हैं, बरी कर दिया, वो वाला नहीं। काचे। काचे का क्या मतलब होता है? कैशे मेमोरी जिसको आप बोलते हो। कैशे, काचे नहीं, कैशे, सॉरी, कैशे। क्या मेमोरी होती है? ये एक्स्ट्रा में, है ना। यानी कहने का क्या मतलब है? ऐसी मेमोरी जो एक्स्ट्रा है, यानी जो अलग अलग पार्ट में चल रही है। कंसील, छुपाना, कंसील, छुपाना। हाइड, हाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप एंटोनिम में जाओगे तो ओपननेस, सीधी सी बात है। डाइवर्ज, अनवील, अनकवर और डिस्क्लोज, ये सारी चीजें क्या हो गई? इसकी एंटोनिम हो गई। क्या हो गई? इसकी एंटोनिम हो गई। एक तरफ छुपाना और एक तरफ, यहां तो हो गया छुपाना, छुपाना भी, एक तो हो गया छुपाना और एक आता है बताना भी नहीं आता, ठीक है। ठीक है ना, हो जाएगा ये। भाई कैसे हो रहा है 12 बार आज। नेक्स्ट देखिए, मोट। नेक्स्ट क्या है? मोट।
मोट क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, क्रम्ब होते हैं, पॉट होते हैं, लार्ज पीस होते हैं या पैक होते हैं। देखिए ध्यान से, मोट क्या होते हैं, मोट होते हैं बेटा टुकड़ा, किसी भी चीज का क्या होना, टुकड़ा, पीसेस, मैं कहूंगा पीसेस। मोट जैसे छोटे होते हैं वैसे ही आपके क्या होते हैं ये पीसेस। इसका मतलब होता है टाइनी पीस ऑफ अ सब्सटेंस, और स्पेक यानी वही छोटा सा, किसी भी मतलब बड़े पीस का छोटा हिस्सा, किसी भी बड़े पीस का छोटा सा हिस्सा, ठीक है, किसी भी बड़े पीस का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, आपका मोट कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिट यानी छोटा, हम कहते हैं ना गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ दिस, है ना। क्रम्ब यानी पीस छोटा, अभी हमने एक पैराग्राफ किया था उसमें भी देखा था। डिबल का मतलब भी क्या होता है, छोटा टुकड़ा, पीस, है ना। फ्लैग का भी मतलब क्या होता है, पीस, है ना, छोटा टुकड़ा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो हंक यानी हंक माने बड़ा, हंक माने बड़ा, लंप माने लंप ऑफ सॉल्ट, बोलते हैं ना वो काले नमक का वो पूरा पत्थर आता है बड़ा सा, लंप ऑफ सॉल्ट वो। स्लैब का मतलब बड़ा सा ऐसा पत्थर होता है, स्लैब, है ना। एबंडेंस यानी भारी मात्रा में, ज्यादा। तो ये सारे क्या हो गए, इसके ऑपोजिट हो गए, क्या हो गए, सारे ऑपोजिट हो गए। ही एट द मोस्ट पार्ट ऑफ द पिज्जा इन डोमिनो, उसको तो बेचारे को पिज्जा का जो था सबसे छोटा भाग मिला खाने को, कहां पर, डोमिनो में, यानी बाकी जो थे वो सारे बड़ा भाग खा गए। एप्रोपोज, क्या है अगला वर्ड, एप्रोपोज, क्या है मेरे बच्चे, एप्रोपोज। आई नीड $300 in 1 hour, 1 hour later, वो उसको दे दिया उसने, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अपोजिट, पॉइंटलेस, इररिलेवेंट, इमटेरियल, क्या होगा इसका एप्रोपोज का मतलब, देख लीजिए आप, वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपना देखिए, मैं मेरा देखता हूं। एप्रोपोज, अनुरूप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पे वही अच्छा है। अब समझाने का टाइम नहीं, अब सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है मेरे बच्चे। किसका टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। एप्रोपोज का मतलब होता है स्वरूप, अनुरूप, किसी के अनुरूप ढलना। हम कहते हैं ना तुम मेरे अनुरूप ढल जाओ, तुम सिचुएशन के अनुरूप ढल जाओ, कहने का क्या मतलब है, वेरी अप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होना, अनुरूप होना, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ही काम करना। हम कहते हैं ना कि भाई मैं सिचुएशन के हिसाब से ही काम करूंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, पर्टिनेंट, एक तो पर्टिनेंट हो गया, रेलेवेंट भी यही होता है, अप्रोपोज इसका रेलेवेंट ही होता है। और अपोजिट, क्या है, अपोजिट, ओपोजिट नहीं है मेरे बच्चे, ये अपोजिट है, देखो यहाँ ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए लगा है। ऑपोजिट होता तो इसका ऑपोजिट हो जाता। इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, यानी आप एक और वर्ड यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, एप्रोप्रिएट जोड़ सकते हो ना। अगर नीचे इनएप्रोप्रिएट है तो मेरे बच्चे यहाँ पर एप्रोप्रिएट जोड़ सकते हो। इनएप्ट भी जोड़ सकते हो आप, एप्ट, यानी एक और वर्ड यहाँ जुड़ सकता है, दैट इज एप्ट। जब नीचे इनएप्ट आ गया तो ऊपर एप्ट आ सकता है। इनएडमिसिबल, यहाँ पर एडमिसिबल भी आ सकता है ना। देखिए मैंने आपको बताया ना, सारी ट्रिक आपकी उंगलियों में होती है, लेकिन बस वही बात है कि कौन उंगलियों को ढंग से घुमाना जानता है वही ट्रिक को मार जाता है, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट, इनएप्ट, इनएडमिसिबल, ये आपके एंटोनिम्स हो गए एप्रोपोज के, यानी जो इसके सिचुएशंस के खिलाफ हो। इन सब का क्या मतलब होता है, सिचुएशंस के खिलाफ, सिचुएशंस के खिलाफ। सिचुएशंस के खिलाफ। गर्मी वापस बढ़ने लग गई है ना, और यहाँ तो इसका मतलब तो इतनी लाइट जला रखी है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कई बार। अप्रोपोज, व्हाट यू सेड यस्टरडे, आई थिंक यू मेड द राइट डिसीजन, यानी तुमने जो सिचुएशन को देखकर जो बात कही है ना, मुझे ऐसा लगता है तुमने भाई सही डिसीजन लिया। कहने का क्या मतलब था इसका, अप्रोपोज व्हाट यू सेड यस्टरडे, यानी कि जो तुमने सिचुएशंस के हिसाब से जो बात कही है ना, तो मुझे लगता है तुमने सही डिसीजन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, एलिशियन, क्या है नेक्स्ट वर्ड, एलिशियन, क्या है नेक्स्ट वर्ड, एलिशियन। एलिशियन का क्या मतलब होता है, एलिशियन का सेलेस्टियल, इन्फर्नल, हेलिश या वर्ल्डली, क्या मतलब होता है इसका। ये देखो यहाँ से कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, ये कितना अच्छी जगह है, ये कितनी अच्छी जगह है। तो यानी एलिशियन का मतलब होता है दिव्य, यानी हेवन, सम सॉर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग। कहने का क्या मतलब है, स्वर्ग, सीधा मतलब है इसका। एलिशियन का मतलब होता है स्वर्ग। एलिशियन यूज किया जाता है होम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उस प्लेस के लिए एलिशियन बोला जाता है। वैसे तो जो इनका घर है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एलिशियन का क्या मतलब है, दिव्य। दिव्य का मतलब होता है रिलेटेड टू हेवन और पैराडाइज। क्या है, बेबीलोन होता है ना शायद इनका, ज्यूश, कहाँ था वो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हेवन और पैराडाइज क्या है, स्वर्ग, क्या है, स्वर्ग, है ना। हेवन हेवनली हो गया, पैराडाइजल हो गया, सेलेस्टियल हो गया। सेलेस्टियल भी यही होता है, दिव्य, है ना। अर्थली हो गया यानी जमीन का, मिट्टी का, सीधी सी बात है, मिट्टी का। या हम कह सकते हैं नर्क का, किसका, नर्क। कहते हैं ना कि अगर कहीं नर्क है तो वो यही है,
आपको अपने जो कर्मों का जो फल मिलता है वो यही मिलता है ना। यहाँ हम कह सकते हैं वर्ल्डली, यहाँ हम कह सकते हैं एंटी यूटोपियन। क्या कह सकते हैं? एंटी यूटोपियन, यानी जो स्वर्ग के बिल्कुल विपरीत हो गया, दैट इज एंटी यूटोपियन। ठीक है, अगला है वर्ड स्टल्टिफाई। क्या है अगला वर्ड? स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई का क्या मतलब होता है? एसेंचुएट, एलिवेट। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? एसेंचुएट। क्या है ये? एसेंचुएट, एलिवेट, ऑगमेंट या हैम्पर। कैसे करोगे? देखिए पक्षी भी बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। स्टल्टिफाई का मतलब होता है मूर्ख बनाना। क्या बनाना मेरे बच्चे? किसी को बेवकूफ बनाना। ठीक है, मींस कॉज टू लूज एंथुसियाज्म एंड इनिशिएटिव स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ टीडियस और रेस्ट्रिक्टिव रूटीन। यानी किसी को आपने क्या बनाया? मूर्ख बना दिया। क्यों? क्योंकि किसी की मतलब लूज एंथुसियाज्म का मतलब होता है एनर्जी लूज करना, है ना। या हम कह सकते हैं आप किसी मतलब इनिशिएटिव नहीं ले पाए, किसी में इनिशिएटिव नहीं ले पाए, तो आपने किसी को क्या बना दिया? मूर्ख बना दिया। वैसे तो ये इसका इंटरनल मीनिंग है। अगर आप इसका इस बेस के हिसाब से मीनिंग देखो तो क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी लूज कर देते हो और कंडीशन के अनुरूप नहीं चल पाते हो। क्या नहीं कर पाते हो? कंडीशन के अनुरूप नहीं कर पाते हो, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ टीडियस और रेस्ट्रिक्टिव रूटीन। और आप बहुत थका महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो रूटीन है वो कैसा है? थका देने वाला है, टेडियस है। कैसा है? थका देने वाला है। तो हैम्पर हो गया, यानी इसका मीनिंग हो गया हैम्पर, मुसीबतों से भरा। इम्पीड हो गया और ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इन तीनों का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ रॉक्स। हम क्या बोलते हैं? फुल ऑफ रॉक्स। फुल ऑफ रॉक्स का क्या मतलब है? डिफिकल्टीज। क्या मतलब है इनका? डिफिकल्टीज। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो कंसोलिडेट, ऑगमेंट और ग्लोरीफाई। ये तीनों का क्या मतलब हो गया? इजी वे, रॉयल रोड। हम क्या बोलेंगे? रॉयल रोड, है ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या दे रखा है? द गवर्नमेंट हैज बीन स्टल्टिफाइड बाय ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी से जो गवर्नमेंट है वो अब थक चुकी है। यानी ऐसा कुछ हुआ है कि गवर्नमेंट जो उसकी वजह से थक गई है ना। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मैं आशा करता हूँ आपको सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स अच्छे लगे होंगे आज के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।